अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अगर तो जर्मन लैंग्वेज के बुकिंग करवा ली है, कराची में या इस्लामाबाद में, दोनों जगह कहीं पे भी बुकिंग करवा ली है, उसके बाद आपने फ़ीस किस तरह जमा करवानी है एग्ज़ाम की, पीटीएन नंबर क्या होता है, इनवॉइस नंबर क्या होता है और इसके अलावा कस्टमर नंबर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम बुकिंग का नहीं पता कैसे करवाना है, बुकिंग एग्ज़ाम कैसे देना है, तो मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं, तो काइंडली वो वॉच कर लें। एक कराची की भी अपलोड है, उसमें कैसे अपॉइंटमेंट बुक करवानी है एग्ज़ाम की, और इस्लामाबाद की भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप जैसे ही मतलब बुकिंग करवा लेंगे, बुकिंग आपकी सक्सेसफुली फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद जो है ना वो सक्सेसफुल लिखा आ जाता है कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। तो उसके बाद आपको फ़ौरन से ईमेल आता है यहाँ से, इस ईमेल से, ठीक है। एक ऑटो जनरेटेड ईमेल होता है, उस पे लिखा होता है, उसको उस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन और बुकिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इससे आएगा आपको एक ईमेल, इस ईमेल से आपको ईमेल आएगा, एक ये वाला देखें, ये वाला, इससे आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, और यहाँ पे ऊपर योर बुकिंग ऑन गोती, ठीक है। आपका कस्टमर नंबर, मतलब आप उनके कस्टमर हुआ ना, तो कस्टमर नंबर भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे इसके साथ जो है ना वो दो, जैसे ही आप ऊपर करेंगे यहाँ पे भी आपका कस्टमर नंबर शो होगा, और यहाँ ऊपर भी कस्टमर नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये कस्टमर नंबर वो होता है ना जब आप बुकिंग करवाते हैं, तो वो जैसे जैसे बुकिंग होती है तो हर बंदे को जो है ना वो कस्टमर आईडी, जैसे आप जाते हैं ना मार्केट में या बैंक में जाते हैं, आपका तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, तो ऐसे ही कस्टमर नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा नीचे जैसे ही आप इस ईमेल को ऊपर करेंगे तो आपको मतलब कि यहाँ पे ये देखें, ये दो पीडीएफ आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एक है बुकिंग बिस्टेटिंग की, मतलब कि बुकिंग मतलब बुकिंग का मतलब होता है ना बुकिंग, और बिस्टेटिंग मतलब होता है कंफर्मेशन। तो बुकिंग कंफर्मेशन की एक ये होगी पीडीएफ, और एक जो है ना उनकी मतलब फॉर्मेलिटी वाली होती है जिसपे सारी रिक्वायरमेंट वगैरह लिखी होती हैं। तो आपकी ये वाली काम किया, ठीक है। इस पे आपका लिखा होता है पार्टिसिपेंट नंबर, पीटीएन नंबर, आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका मॉड्यूल्स लिखे होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको मतलब ये तो समझ आ गई ना कि आपने मतलब कि ये फ़ौरन ही आपको मतलब ये मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी जब आप जैसे ही बुकिंग करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ आपको ये एक कन्फर्मेशन पीडीएफ भेजेंगे बुकिंग स्टेडियम वाला, और इसके अलावा आपको सेंड करेंगे ये वाली एक मतलब कि वो सारी रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शन वाली पीडीएफ, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन जैसे ही करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये देखें, एक आया था स्टूडेंट को ईमेल आया था। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसका यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा होगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये देखें कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल लिखी होती हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट नंबर, ठीक है, यही होता है आपका पीटीएन नंबर, ठीक है, यही होता है पीटीएन नंबर, पीटीएन नंबर, ठीक है। पीटीएन नंबर ये क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आपका जो एक आपको जो है ना, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, मतलब पहली दफ़ा देंगे, तो आपका एक ख़ास पार्टिसिपेंट नंबर होगा, ठीक है। ये आपका हर दफ़ा सेम ही रहता है। जब भी आप मतलब अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस पे मतलब 4 मॉड्यूल का दे रहे हैं, तो 1-2 फेल हो जाते हैं। तो जब अगली दफ़ा देंगे, तो यही पार्टिसिपेंट नंबर के थ्रू जो है ना आपका एग्ज़ाम यही मतलब अपडेट हो जाएगा। वो एक पास होता है तो इसी पार्टिसिपेंट नंबर का, ये चूँकि आपका होता है, फिक्स होता है, तो यही आपका मतलब हर दफ़ा जब भी देंगे तो आपका यही इस पे ही अपडेट होता जाएगा, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट नंबर होता है, इसको कहते हैं पीटीएन नंबर शॉर्ट फॉर्म में। अब फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, प्लेस, सारा कुछ लिखा होता है। यहाँ पे देखें आपके मॉड्यूल भी लिखे होते हैं, ठीक है, जो आप देंगे इस दफ़ा, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है 24 मई को और 25 मई को। इस तरह आपका यहाँ पे लोकेशन एग्ज़ाम जहाँ पे आपने देना है लिखा होता है। यहाँ पे नीचे लिखा होता है सर्टिफिकेट फीस चार्जेस, ठीक है। तो अगर तो मतलब फॉर्म बुक करते हुए एक मसला ये होता है कि आपका जो है ना मतलब नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मैच करनी चाहिए आपके पासपोर्ट से और आईडी कार्ड से, ठीक है। तो तभी मतलब इतना अगर मैच नहीं करेगी तो वहाँ पे मसले हो सकते हैं। तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलत लिख लिया आपने, जब बुकिंग करवाते हुए गलत लिख लिया, तो कैसे वो करना है, इसको करेक्ट करना है।
तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था काइंडली चेक योर पर्सनल डिटेल, ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल को चेक करें, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्पेलिंग ऑफ योर नेम, सारा कुछ आपने चेक करना है, प्रिंट लेना है। उसके बाद अगर कहते हैं कि जो है ना अगर ये कहते हैं कि फॉर एनी चेंजेस, अगर कोई भी चेंज करवानी है तो हमें यहाँ पे इस ईमेल पे जो है ना एक मेल करें जिसमें अपने करेक्शन वगैरह लिखी होगी। यहाँ पे इसकी जो है ना इसकी ये डेट ऑफ बर्थ एक स्टूडेंट है उसकी गलत लिखी हुई थी, इसको हमने चेंज करवाया, तो देखते हैं कि कैसे ईमेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आपको पार्टिसिपेंट नंबर वगैरह सब कुछ पता चल गया। इसके बाद हम आते हैं कि ये नाम अगर गलत हो गया तो कैसे मतलब करवाने हैं चेंज। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हमने ईमेल की थी इनको, ये देखें रिक्वेस्ट किया था, ऊपर किसको की थी, यही जो इनका ईमेल नहीं दिया हुआ था, ये देखें यहाँ पे इस ईमेल पे हमने की थी एक मेल। तो उस पर क्या लिखा था हमने कि ये देखें रिक्वेस्ट टू करेक्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है, पीटीएन नंबर हमने लिखा था हमारा, जो अभी मैंने बताया तो फिक्स होता है, कस्टमर नंबर हमने लिख दिया था, ठीक है, ऊपर ही। कस्टमर नंबर क्या होता है, जो आपने मतलब एग्ज़ाम देना है तो आपका कस्टमर नंबर अभी मैंने बता दिया था ना, कि जब जो आपने एग्ज़ाम देना है तो कस्टमर नंबर ये ऊपर देखें पहले ही उसमें आ जाएगा, ये देखें योर बुकिंग ऑन, कस्टमर नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा, और नीचे आप करेंगे इसी ईमेल को तो यहाँ पे भी लिखा होगा कस्टमर नंबर, ठीक है। तो इस नंबर ये आपका नंबर होगा कस्टमर बुकिंग वाला, ठीक है। और इसके अलावा देखें ये यही फिर उससे हमने नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हैं, पीटीएन नंबर लिखा है, कस्टमर नंबर लिखा है, तो काइंडली अपडेट माई रजिस्ट्रेशन डिटेल इस फॉलो, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है, प्लेस भी हमने अपडेट करवानी तो ये लिख ली। फिर उसके साथ जो है ना हमने जो ये देखें कंफर्मेशन वाली जो पीडीएफ थी ना, मतलब बुकिंग कंफर्मेशन वाली, इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन वाली ये पीडीएफ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। तो ये भी साथ अटैच कर दी ताकि जो है ना उनको कोई भी डिटेल्स लेनी हो, इस ईमेल में मिसिंग हो तो यहाँ से कंफर्मेशन बुकिंग से ले लें, ठीक है। और यहाँ तक तो हो गया, ये आपने बस सेंड कर देनी है, फिर वो 1-2 दिन बाद में भी हो सकता है कि कर दें, ठीक है। अगर ना करे तो आपको उनको कॉल करनी पड़ती है। तो यहाँ तक हो गया आपका। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे यही मतलब यही रजिस्ट्रेशन बुहुम स्टेटिंग वाला जो पीडीएफ है, इसी में आपका जो है ना यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे तीसरे पेज पे आपका इनवॉइस नंबर लिखा होगा, ठीक है, इनवॉइस, ये देखें आपका यहाँ पे भी ऑर्डर लिखा हुआ है। तो इनवॉइस नंबर क्या होता है, इनवॉइस नंबर वो वाले नंबर होता है जब आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक में ये भी आपका एक फ़िक्स होता है, मतलब एक अकाउंट होता है उसमें हज़ारों बंदे जमा करवा रहे होते हैं अपनी फीस, तो कैसे पता चलेगा उनको कोई जगह कि ये आपने करवाई है। तो यही हर बंदे को जो है ना वो इनवॉइस नंबर कस्टमर नंबर देते हैं। तो जब आप वहाँ पे एचपीएल बैंक जाएंगे, ठीक है, बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर पे अपनी पेमेंट सेंड करवानी है, ये दोनों उसके ऊपर लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये पेमेंट का मेथड होता है, ये दोनों इनवॉइस नंबर उस पर लिखना है, कस्टमर नंबर लिखना है, और वो वहाँ पे जो कैशियर होगा वो उस पर जो है ना ये इनवॉइस नंबर या कस्टमर नंबर दोनों पे जिसको उसको रिक्वायर्ड होगा उस पर आप जमा करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये आपकी फ़ीस होगी, ये आपने जमा करवानी होगी, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। इसके बाद आपका आ जाता है फ़ीस सबमिशन का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, यहाँ तक हो गया। अब देखें एक और इसी मतलब एक और आपको मेल आएगी इस नेम से, मतलब इस नेम से आपको एक और मेल आएगी, यहाँ पे देखें अबू बकर दुआ वाली, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसकी सारी पेमेंट की डिटेल लिखी होती है कि आपने इस बैंक में जाना है, ये अकाउंट है हमारा, और इसी बैंक में आपने जो है ना वो फ़ीस सबमिट करवानी है। तो इस पे सारी डेट वगैरह भी लिखी होगी, ये देखें आपने B1 सेलेक्ट किया है 24-25 मई को, और ये देखें डिपॉजिट फ़ी इन HBL अकाउंट बाय बैंक, ठीक है। यहाँ पे HBL की किसी ब्रांच में आपकी जो नज़दीक हो वहाँ पे जा सकते हैं आप, और अपनी फ़ीस जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। फ़ीस कभी भी ऑनलाइन जमा नहीं करवानी, क्योंकि वहाँ पे वो कंफर्मेशन होता ही नहीं है। आप जब बैंक जाके फ़ीस जमा करवाएंगे ना तो उस पर वो जो कैशियर है वो आपके इनवॉइस पे जो है ना वो फ़ीस जमा करेगा, ठीक है। तो जब फिर रिसीट उनको वापस से भेजनी पड़ती है, तो जब वो चेक करते हैं तो इनवॉइस आईडी डालते हैं तो उस पर फ़ीस कंफर्मेशन हो जाती है। ऑनलाइन डिपॉजिट कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने मतलब कि प्लीज़ डिपॉजिट द फीस टिल मंडे को आपने यहाँ पे डेट भी लिखी हो, टाइम भी लिखी हो, इससे पहले पहले आपने करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो है ना ये सारा दिया हुआ है, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना पूरी आपकी एक इनवॉइस वाली जो चैट है इसमें ये देखें सारा कुछ पेमेंट डिटेल वगैरह आपकी कंफर्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं
अब पेमेंट डिटेल पे इसी इसी ईमेल के साथ जो दो ईमेल थी ना, एक तो आपके वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन वाली ईमेल थी, और दूसरी आपको ये वाली ईमेल आएगी एक, में भी हो सकता है आपको विद इन 24 आवर्स आ जाती होती है, मतलब 2-3 घंटों में बुकिंग के बाद, किसी को उसी टाइम आ जाती है, किसी को बाद में आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको इसके साथ ये एक उनका गोइथियो का अकाउंट है, ये अटैच करके देंगे, तो इसी पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी, ठीक है, इसी पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी। तो अब आपका यहाँ तक हो गया। अब आपने जाना है फ़ीस सबमिशन करवाने, ठीक है। फ़ीस सबमिट जैसे ही करवाने जाएंगे तो आप किसी भी HBL बैंक में जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि उनको बोलेंगे हमें जो है ना वो डिपॉजिट स्लिप दे दें, ठीक है। वहाँ पे हर बैंक में होती है डिपॉजिट स्लिप, उनको बोलें डिपॉजिट स्लिप दे दें, वो आपको इस किस्म की जो है ना वो एक स्लिप दे देंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। एक यहाँ पे ये बैंक एक कस्टमर कॉपी होती है, ये आपको वापस दे देंगे, ये नीचे पड़ी होगी, और एक ऊपर वाली कॉपी होती है जो कि बैंक कॉपी होती है, वो खुद रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको खाली, ये तो भरे हुआ है ना, तो ये आपको खाली से देंगे, ठीक है। फिर इसको आपने फिल करना होगा वहीं पे बैठ के। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच, ठीक है। ब्रांच आपने लिख लेना है, मतलब कि ब्रांच जो आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो ब्रांच लिख लेना है कि अगर तो आप इस्लामाबाद से हैं तो HBL इस्लामाबाद लिख लें, अगर आप लाहौर से हैं तो यहाँ पर ब्रांच नेम लिखें लाहौर HBL, कहीं से भी अपनी सिटी का नाम लिख लें, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है अकाउंट टाइटल, ठीक है, अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइटल। तो अकाउंट टाइटल कहाँ पे है, ये आपको गोइथियो वालों ने जो है दिया हुआ है, ये देखें, ये इनके अकाउंट में करवानी है ना, तो अकाउंट टाइटल ये लिखना है गोइथियो इंस्टीट्यूट कराची, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है गोइथियो इंस्टीट्यूट कराची। इसके सामने डेट अपनी डालनी है, यहाँ पे ये देखें डेट अपनी फिल कर देनी है। उसके बाद IBN नंबर, ठीक है। IBN क्या होता है, यहाँ पे IBN उन्होंने आपको दिया हुआ था, ठीक है। IBN यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखना है PK96, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है PK, यहाँ पे 96 लिख देना है, 96। ये इन्होंने जो है ना वो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है, ये इस जगह लिखना होता है, ठीक है। ये यहाँ ये IBN वाला पोर्शन है, दोनों में से कोई भी लिखते हैं। अगर आपने अकाउंट नंबर लिखना है ना, ये अकाउंट नंबर, तो फिर IBN को स्किप कर दें, अगर IBN लिखना है तो अकाउंट को स्किप कर दें। ये दोनों में से कोई भी होता है ना तो डिपॉजिट हो जाती है, एक ही बंदे की होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये क्रेडिट कार्ड नंबर, मतलब यहाँ पे ये जो है ना अकाउंट नंबर लिख देना है 2525, ये देखें यहाँ पे आपने लिख देना है 25, यहाँ पे 25 एंड 25, यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ तक कर देना है जहाँ तक फिल होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये देखें अमाउंट, जो आपकी अमाउंट होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, देखें यहाँ पे जो आपकी ये वाली अमाउंट होगी यहाँ पे आपने लिख देनी है। ये देखें यहाँ पे आपने टोटल रकम लिख देनी है, मतलब यहाँ पे उसकी 26,400 थी तो उसने लिख दी। तो ये देखें अकाउंट टोटल अकाउंट इन, मतलब टोटल अमाउंट इनवर्ट, तो यहाँ पे उसने लिख दी 26,400 ओनली, ठीक है, यहाँ पे उसने लिख दी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे अहम काम, यहाँ पे इस जगह जो है ना आपने अपनी सारी डिटेल लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद PTN नंबर लिखें। PTN नंबर मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है, ये देखें PTN नंबर ये होता है आपका जो आपको मिलता है, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है ना कन्फर्मेशन फॉर्म, यहाँ पे ये आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर जिस पे आपकी पेमेंट होगी, जब आप पेमेंट करवाएंगे ना तो उसको बोलना कि इनवॉइस नंबर पे जो है ना मेरी पेमेंट करें, ठीक है। अगर इनवॉइस पे नहीं होगी तो फिर तो वो गोइथे वाले ढूंढते रह जाएंगे आपकी जो है ना कहाँ पे, और इनवॉइस नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये देखें पेमेंट डिटेल के साथ इनवॉइस नंबर एंड कस्टमर नंबर, ये दोनों आपने लिख देने हैं। उसके बाद क्या करना है, कस्टमर नंबर इनवॉइस नंबर लिख दिया तो ये आपका फिल हो गया। यहाँ पे देखें डिपॉजिट नेम, जो बंदा जमा करवा रहा है वो अपना नाम लिखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, CNIC नंबर यहाँ पे सामने लिख देगा, और डिपॉजिट अकाउंट मतलब डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देना, स्किप कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा डिपॉजिट करवा रहा है ना फीस, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, ये कुछ नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये बैंक अकाउंट ठीक से लिखना है, नंबर यहाँ पे ये देखें 2525 था तो यहाँ पे लिखना है 2525, और इसके अलावा यहाँ पे अपना नाम, PTN नंबर, इनवॉइस नंबर और कस्टमर नंबर, यहाँ पे ये देखें नेम में अपना नेम लिख रहा हूँ अमर, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, कंप्लीट नेम लिखना है, ठीक है, जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में था, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके बाद PTN नंबर मेरा फॉर एग्जांपल 00 है तो मैं 00 कर देता हूँ, यहाँ पे 00
और 96 कुछ है, ठीक है, 96 एंड 2, और इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, ठीक है। तो ये था, मतलब ये आप जब कैशियर को देंगे ये फिल हो गई, अब कैशियर को जाके देनी है, तो उनको बोलना है कि इनवॉइस नंबर पे मेरी गोतियो कराची में जो है ना वो मतलब एग्ज़ाम है, तो वो यहाँ पे जो है ना इस इनवॉइस नंबर अगर रिक्वायर्ड है तो इस पर जो है ना वो करें पेमेंट मेरी। तो वो पेमेंट वगैरह करके आपको ये एक कॉपी वो ऊपर वाली रख लेगा और ये वाली कॉपी आपको वापस दे देगा, ठीक है, कस्टमर कॉपी, आप कस्टमर है ना उनके, तो ये आपको वापस दे देगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये जब बैंक अकाउंट डिटेल लिखी होती है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है कि प्लीज़ सेंड अस डिपॉजिट स्लिप, हमें डिपॉजिट स्लिप भेजें एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो क्या कह रहा है कि हमें स्लिप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजें, ईमेल एड्रेस जो है ना ये इन दोनों ईमेल एड्रेस पे, मतलब कोई सा भी जो है ना ईमेल, या इस पे भेज दें या इस पे भेज दें, आपने ईमेल ऑन करना है अपना, ईमेल ऑन करेंगे और यहाँ पे वो इस ईमेल पे सेंड करेंगे और लिखेंगे एक ईमेल छोटा सा कि मैंने जो है ना मेरी सब्जेक्ट उसमें लिखेंगे कि अमाउंट मैंने सेंड कर दिया, कन्फर्मेशन माई फ़ी, ठीक है। आप ये ऊपर अकाउंट मतलब सब्जेक्ट लिख लें और नीचे अपना जो है ना थोड़ा सा डिटेल, मेरा नाम ये है और मैंने B1 की जो है ना वो सबमिशन करवाई है, फ़ीस सबमिशन करवाई है, काइंडली कंफर्म कर लें। आपने साथ में ये वाली जो स्लिप है ये वाली, और साथ में ये वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनको सेंड कर देना है। फिर आपने वेट करना है, मतलब आपको आ जाएगा 1-2 दिन तक उनका कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा, और एग्ज़ाम डेट जो है ना वो जब आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 25 को है, ठीक है, उससे एक दिन पहले डेट्स वगैरह और टाइम वगैरह जो है ना वो आपको सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।